हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं संविधान की। तो संविधान में हम 5 भाग पूरे कर चुके हैं। छठवां भाग हम स्टार्ट कर चुके हैं और इस छठवें भाग में हमने कार्यपालिका समाप्त कर दी। कार्यपालिका में हमने देखा था राज्यपाल के बारे में, उसके बाद मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री की भी हमने डिस्कशन कर ली थी। महाधिवक्ता हमने आपको बताया था कि महाधिवक्ता लगभग सेम टू सेम महान्यायवादी के जैसे इनके कार्यक्रम होते हैं और ये महोदय जो है ये राज्य सरकार के वकील कहलाते हैं, है ना। तो वो आपको डिस्कशन हमने वहां कर लिया था मंत्रिपरिषद वाले वीडियो में ही। अभी जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले किसकी किसकी हाँ जी हाँ, राज्यों के विधानमंडलों की हम बात करने वाले हैं। जैसे हमने 5वें भाग में संसद के बारे में पूरा डिस्कस किया था, वैसे ही हम यहाँ पे राज्यों की संसद, जिसको अब विधानमंडल कहा जाता है, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। यहां भी हो सकता है कि 2 सदन हो और ना भी हो। देखो, केंद्र में तो जरूरी था कि 2 सदन होंगे, उच्च और निम्न सदन, लेकिन राज्यों में ऐसा अनिवार्य नहीं है। तो हम वो सारी चीजों को डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। विधानसभा, विधान परिषद, सारी चीजें यहाँ डिस्कस करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि यहां से कम 100 क्वेश्चन बन सकते हैं। जी हाँ, इस वीडियो में 100 क्वेश्चन कवर होंगे, ये गारंटी मेरी है। अलग अलग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आखिर तक आपको देखना है और साथ ही साथ दोस्तों में शेयर कर देना है ताकि उनका भी भला हो जाए। भाई आखिर दोस्त होते किस लिए है कि नहीं। चलिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पूरी तैयारी किसकी, सारी के सारे एग्जाम्स की, जीएस की यही होने वाली है। तो भाई ये कोट है, कोट ऑफ द डे क्या यही है कि भैया पैसा पैसा बड़ी चीज नहीं है बाबू भाई। धन को अगर बर्बाद कर भी दिया तो कुछ नहीं है, आप केवल पैसे से कमी हो जाती है, निर्धन हो जाते हैं। लेकिन समय समय व्यर्थ कर दिया तो भैया फिर समय तो जाता ही है, जिसको वापस नहीं लाया जा सकता। पैसा वापस जरूर आ सकता है, समय वापस नहीं आ सकता। तो टाइम इज मनी, और टाइम को व्यर्थ ना करते हुए स्टार्ट करेंगे। किसकी बात करने वाले हम? राज्य के विधानमंडलों की बात करने वाले। ये देखो, आप देख पा रहे होंगे, हालांकि ये मैं आपको बताऊं, सच्चाई तो ये है कि ये हाँ, ये संसद भवन है, संसद भवन का हुआ है, लेकिन ठीक है, अगेन होते ऐसे ही। ठीक है, तो राज्य के विधानमंडल की बात कर ले। एक ओवरव्यू हम आपको दे देते हैं। देखो यार, यहां बता दे रहा हूं मैं आपको, तो ये थोड़ा सा खिसका के, हाँ, राज्य के विधानमंडल, राज्य विधानमंडल में राज्य विधान मंडल, है ना। संविधान का भाग 6 है ये, है ना। भाग 6 के अंदर हम ये विधानमंडलों की बात कर रहे हैं। जैसे हमने संसद की बात करी थी, अगर आपको याद हो तो संसद संसद आर्टिकल 79 में बताया था, है कि नहीं। हाँ, ये तो ये आर्टिकल 168 में बताएंगे राज्य विधानमंडल। संसद में हमने देखा था कि एक उच्च सदन होगा और एक निम्न सदन होगा। ठीक है, निम्न सदन को लोकसभा बोल देते हैं और उच्च सदन को लोक राज्यसभा बोल देते हैं। ठीक है, और इनका प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। और इन तीनों से ही मिलके क्या बनेगी भैया? संसद बनेगी। ठीक है, यहां राज्य विधानमंडल, इधर बोला है कि भैया अगर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। राज्य विधानमंडल एक सदन, और जहां जरूरी है 2 सदन, है ना, 2 सदन, यानी द्विसदनीय भी हो सकता है, दो। ठीक है, साथ ही साथ वहां पे राज्यपाल महोदय प्रमुख होंगे, तो इनको मिला के राज्य विधानमंडल हो जाता है। अब एक सदन, जनरली जो निम्न सदन है, निम्न सदन तो अनिवार्य ही है, जिसको हम यहाँ पे विधानसभा कहते हैं। क्या कहते हैं? विधानसभा। लेकिन जरूरत पड़ी तो राज्य विधान परिषद यानी उच्च सदन का भी, राज्यों के उच्च सदन का भी निर्माण कर सकते हैं, गठन कर सकते हैं, जिसको यहाँ विधान परिषद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विधान परिषद। ठीक है, हालांकि अभी ये उच्च सदन जो है केवल 6 राज्यों में ही है। भारत में तो 28 राज्य, 28 के 28 राज्यों में निम्न सदन विधानसभा तो है, लेकिन 6 ही राज्यों में उच्च सदन है। कैसे बनता है, क्या होता है, वो हम बात करेंगे। जैसे ये उच्च सदन राज्यसभा होता है ना केंद्र का, वैसे ही उच्च सदन विधान परिषद राज्यों का, बिल्कुल सेम टू सेम सारी चीजें हैं। जैसे लोकसभा निम्न सदन होता है केंद्र का, वैसे ही विधानसभा राज्यों का सेम टू सेम सारे कॉन्सेप्ट है, कोई एक्स्ट्रा है नहीं। जैसे हमने राष्ट्रपति और राज्यपाल को कंपेयर करा था कि नहीं करा था? लास्ट वीडियो में हमने राज्यपाल पे जब हमने डिस्कस किया है तो वहां पूरा डिस्कशन किया था राज्यपाल महोदय। सेम ही होता है लगभग, थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं। जो अधिकार हैं वो वहां पूरे भारत के लिए थे, यहाँ पे पर्टिकुलर राज्य के लिए हो जाता है कि नहीं। चलिए, इतना समझ में आ गया। हाँ, तो चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं वापस से जाके। राज्य विधानमंडल, तो राज्य विधानमंडल में
क्या होता है सबसे पहले आपको हम बता दें तो राज्य विधानमंडल भाग 6 में है, ये देख लो आप संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 218, ये सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राज्य विधानमंडल कौन से आर्टिकल में या कौन से भाग में, तो 6वें भाग में 168 से 212 है ना, 213 तो वो अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल की हो जाएगी, है ना, तो 168 से 212 तक ये राज्य विधानमंडल के बारे में सारे आर्टिकल बताए हुए हैं। इसमें क्या क्या है, राज्य विधानमंडल की संरचना कैसे होगी, उनके गठन कैसे होंगे, उनका कार्यकाल क्या होगा, उनके अधिकार क्या होंगे, प्रक्रियाएं क्या करेंगी, विशेष अधिकार क्या है, उनकी क्या शक्तियां हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है इन आर्टिकल में बताई हुई है। ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत, एक एक हम डिस्कस करेंगे, हालांकि एक एक आर्टिकल पे हम डिस्कस करेंगे जो जरूरी है सारी चीजें। 168 आर्टिकल यही है जो आर्टिकल 79 जो संसद के बारे में बता रहा था 5वें भाग में, वैसे सेम टू सेम 168 है ना, यह राज्यों के लिए वो बता रहा है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा, एक विधानमंडल होगा, जैसे वहां एक संसद होती यहां एक विधानमंडल होगा जो किससे बनेगा, राज्यपाल और 2 सदनों से मिलकर बनेगा। 2 सदन कौन से, उच्च और निम्न सदन। अब जरूरी नहीं है कि उच्च सदन हर राज्य में हो, ठीक है, तो यहां लिखा हुआ है देख लेना, नीचे यही चीज लिखी हुई है कि जहां किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन हैं, 2 सदन है, वहां एक का नाम विधान परिषद जो उच्च सदन कहलाएगा और दूसरा विधानसभा जो निम्न सदन कहलाएगा। विधान परिषद उच्च सदन है और विधान सभा निम्न सदन है, हालांकि इसको फर्स्ट हाउस भी बोलते, प्रथम सदन भी बोलते। इधर तो कोई दिक्कत परेशानी, चलो वापस आ जाए चीजों में। अब आगे वर्तमान में कितने राज्य हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में, बिल्कुल है। इनमें से केवल 6 राज्यों में ही कौन कौन से हैं 6 राज्य, ये पूछ लिए जाते हैं जिसमें विधान परिषद है यानी उच्च सदन है राज्यों में। एक तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं इसकी। बिहार, बिहार में शायद 75 सीट्स हैं। महाराष्ट्र 78 सीट्स, अभी अपन डिस्कस करेंगे सारी, ये सीट भी पूछ ली जाती। कर्नाटका 75, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तेलंगाना में 40 हैं, इसमें 58 हैं आंध्र प्रदेश। तो ये 6 राज्य हो गए, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। पहले आंध्र प्रदेश जब तेलंगाना नहीं था तो एक ही था, तो ये सीटें भी एक ही थी, पूरी नहीं थी ये, है ना, 70 के करीब ही थी, लेकिन ये फिर एडजस्ट करेंगे। एक और राज्य था जब वो केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, यानी जम्मू कश्मीर का नाम सुना होगा, तो वहां भी विधान परिषद हुआ करती थी, है ना। ये सभी द्विसदनीय विधान मंडल वाले थे। जम्मू कश्मीर लिखा है, जम्मू कश्मीर को क्या किया गया है, 5 अगस्त की बात है, 5 अगस्त 5 लिखा है ना। 2019 को क्या कर दिया गया, यूटी में तब्दील कर दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो उनके संविधान में कश्मीर जो पुनर्गठित किया गया, तो कश्मीर पुनर्गठित, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट के तहत एक धारा 57 थी, उसमें से क्या किया, विधान परिषद को जो उच्च सदन था उसको सरकार ने खत्म कर दिया, ठीक है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा मध्य प्रदेश के लिए विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया था, लेकिन अभी तक वहां एक सदन ही है, वहां विधान परिषद नहीं बना है। मध्य प्रदेश जहां हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां का भी प्रावधान था लेकिन नहीं बना है। इसको कैसे बनाया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, तो क्या किया जा सकता है, राज्यों की जो विधान परिषद है वो क्या करेंगे, बिल पास करके बना सकते हैं, लेकिन जब हटाना पड़ता है तो फिर अब 2 सदन है, दूसरे से भी बिल पारित होना चाहिए, दूसरा काय को हटाएगा, तो ये एक बड़ी समस्या की बात है। खैर ठीक है, ये एक ओवरव्यू समझ में आ गया आपको। विधान सभा, विधान परिषद, 6 राज्यों में विधान परिषद मौजूद है फिलहाल, और सीटें पूछ ली जाती हैं कि किसमें कितनी सीट है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आपको, कौन कौन से राज्य हैं जहां विधान परिषद है, ये पूछा जाता है, तो ये याद रखना है। आप सोचो इतने सारे क्वेश्चन बन गए कि नहीं बन गए, अब भी बन गए, फिर लास्ट तक तो कितने बन जाएंगे। चलो आगे बढ़े, कैसे क्या गठन होता है, सारी चीजें हम सब डिस्कस अब ये यही करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो 168 हो गया, इसमें ही लिखा है कि विधानमंडलों का गठन होगा, क्या होगा, विधानमंडलों का गठन होगा, ठीक, वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया, सारी चीजें लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। अब 159 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साजन या सृजन 169 की बात करी हुई है, 169 आर्टिकल 80 में राज्यसभा की बात करी थी, राज्यसभा जो उच्च सदन था, तो आर्टिकल 169 में, हाँ 169 में विधान परिषदों के बारे में बताया कि विधान परिषद होगी, उच्च सदन कहलाएगा, ठीक है। क्या मतलब है इसका, कैसे क्या होगा, ये भी मैं अभी आपको बता देता हूं।
अनुच्छेद 168 में संसद विधि द्वारा किसी विधान परिषद वाले राज्य में विधान परिषद के उत्साधन यानी कि उसको गठित करने के लिए ऐसे राज्यों में जिनमें विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद के सृजन के लिए उपबंध कर सकती है। विधान परिषद बनाया जा सकता है, लेकिन उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा में कुल सदस्य संख्या के बहुमत के द्वारा पास किया और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया, तब जाके वो बना सकते हैं क्या, उच्च सदन राज्यों में, जिसे विधान परिषद कहा जाता है। किसको बनाना है, ये विधानसभा के ही लोगों को बनाना है मिलके, ठीक है, और बहुमत के द्वारा बनाना है, तो ये बना सकते हैं, कहीं से समस्या नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 168-69 में ये सारी चीजें बताई हुई हैं, ठीक है। अब भैया पूर्वोक्त प्रकार से मतलब जो कोई काम किया जाएगा, जो विधान परिषद का गठन किया जाएगा उसको, तो आर्टिकल 368 ये क्या है, संविधान संशोधन है, तो इस आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ये लिखा है, ठीक है, इसी में। चलो अब बात कर लेते हैं 70 की। 70 में किसकी बात करिए, विधानसभाओं की संरचना की। विधानसभा बनेगी कैसे, क्या बनेगी, ये क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। चलो ये देखो, विधानसभा के सदस्यों को चुना जाता है प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा। लोग, हम लोग, आप लोग वोट करते हैं तब जाके वो चुने जाते हैं, तो प्रत्यक्ष मतदान। जबकि विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। कैसे चुने जाते हैं मैं अभी बताऊंगा, सारी चीजें डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, वहां से भी क्वेश्चन बनता है। तो प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा, वयस्क मताधिकार के द्वारा इनको चुना जाता है। जी हाँ बिल्कुल। राज्यपाल क्या कर सकते थे, अब नहीं है, नहीं थे, आंग्ल भारतीय समुदाय के एक व्यक्ति को विधानसभा में मनोनीत कर सकते थे, आर्टिकल 333 के तहत। इसको हटा दिया गया है ना। जो राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्ति थी, राष्ट्रपति 2 लोगों को और राज्यपाल 1 व्यक्ति को चुन सकते थे, आर्टिकल 333 के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति को डायरेक्ट मनोनीत कर सकते थे, वो हटा दिया गया है क्लॉज, अब नहीं बची। सदस्य संख्या कितनी होगी, विधान सभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500 होगी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि राज्य के विधानमंडल में जो विधानसभा है उसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या या अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं, 500, और न्यूनतम कितनी हो सकती हैं, कम से कम कितनी होनी चाहिए, 60। ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं कि विधानसभा की अधिकतम और न्यूनतम सीटों की संख्या बताइए कितनी है, हो सकती है तो 500 अधिकतम और 60 न्यूनतम। लेकिन अपवाद तो हर जगह है, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, तो यहां कैसे छूट सकता। 3 राज्य, गोवा, मिजोरम और सिक्किम, गोवा, मिजोरम, सिक्किम, याद रखना ये पूछे जाते क्वेश्चन है। और गोवा और मिजोरम में तो अभी चुनाव हुए हैं कुछ समय पहले, है ना। हाँ, तो इनमें 40-40 सीटें, किसमें, गोवा मिजोरम में, और सिक्किम में कितनी है, 32 सीटें। तो भैया ये तो कह रहा है कि न्यूनतम 60 होनी चाहिए, लेकिन है ही नहीं, कितनी, इतनी, क्या कर सकते, ठीक है। इसके अलावा पुद्दुचेरी जो है, पांडिचेरी इसका नाम है ना, पुद्दुचेरी पांडिचेरी बोलते हैं अपन, ये यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश। इसमें 33 सीटें हैं, कितनी सीटें हैं, 33 सीटें हैं। वैसे चुनाव 30 पे ही होता है, 32, 33, 30 अलग अलग, ठीक है। तो पुद्दुचेरी ये क्या है भाई, केंद्र शासित प्रदेश, यहां पे भी 33 सीट है, ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। चलो ये सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं यहां से, है ना, ये याद रखना है। गोवा, मिजोरम, सिक्किम का तो पूछा ही जाता है, क्योंकि राज्य हैं और मिनिमम तो 60 बताइए और सीटें कम है, तो अपवाद स्वरूप है ये। चलो 171, विधान परिषदों की संरचना। विधान परिषद मतलब उच्च सदन कैसे बनेगा, चलो अपन देख लेते हैं। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 171 बताता है कि उच्च सदन के रूप में राज्य विधानमंडल का ये विधान परिषद जो है स्थायी सदन होगा। जैसे राज्यसभा स्थायी सदन था, उच्च सदन था, वैसे ही विधान परिषद यहां राज्यों में क्या है, आर्टिकल 171 के तहत स्थायी सदन होगा। 6 सालों का कार्यकाल होगा, हर 2 साल में 1/3 मेंबर क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे, रिटायर होते चले जाएंगे। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। कहने का मतलब है कि मान लीजिए आप भाई साहब 400 सीटें हैं, 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, किसकी, विधानसभा की, और वहां पर विधान परिषद भी है। विधान परिषद में इसका 1/3 होना चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा 400 का 1/3 कितना, 40 होगा, 13 और 1 बच जाएगा तो 4, है ना, फिर भी 1 बच जाएगा पॉइंट। सो 133 से ज्यादा इधर विधान परिषद की सीटें नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे कितनी सीटें रखी हुई हैं, 100 सीटें रखी हुई विधान परिषद।
ठीक है, तो ये चीज बताई हुई है कि मैक्सिमम किसी भी राज्य में विधान परिषद की कितनी सीटें हो सकती हैं, तो उस राज्य में जो विधानसभा है उसकी जितनी सीटें हैं उन सीटों का अधिकतम 1/3 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है भाई, ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, इसलिए इसको याद रखना है। आर्टिकल 173 में ये बताया है कि अधिकतम कितनी हो सकती हैं, तो 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन 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 यहां एक चीज और दी है कि कम से कम 40 भी, उससे कम भी नहीं हो सकती, 40 से कम भी सदस्य संख्या नहीं हो सकती। किसकी? विधान परिषद की 40 से कम नहीं हो सकती। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये सारी चीजें, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल राज्यसभा के सदस्यों के जैसे ही होता है, 6 वर्षों का। ठीक है, और कुल सदस्यों में से 1/3 लोग हर 2 साल में क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा की तरह विधान परिषद के सदस्यों को निर्वाचन प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा नहीं होता, यानी ये अप्रत्यक्ष चुनाव से होता है, डायरेक्टली वोट इनको नहीं करते हम लोग। कैसे होता है वो हम बताते हैं। ठीक है, चलो आगे ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। कैसे क्या इनके गठन की प्रक्रिया है, ये ऐसे समझ में नहीं आएगी, मैं समझा देता हूं सरल भाषा में, इधर लिखी लिखावड़ी में गड़बड़ हो जाता है। चलो अपन करते हैं किसका? राज्यसभा का गठन, है ना? राज्यसभा नहीं, सॉरी, विधान परिषद का गठन, विधान परिषद का गठन। ठीक है, विधान परिषद उच्च सदन। इसमें बताया है कि भैया इनका जो क्राइटेरिया है ऐसा है, देखो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/12। थोड़ी सी गणित आप करके देख लेना, ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा इधर एलसीएम, और 4 + 4 8 और 2 10 11 12, 12/12 बराबर 1। कहने का मतलब ये है कि अगर ये 1 के हिसाब से सीटें हैं, चलो हम इधर बात कर लें किसी की भी मतलब 100 सीटों की बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, ये 1 का मतलब है 100 सीटें, है ना? तो हमें टोटल 100 सीटें चाहिए। इन 100 सीटों में से 1/3 सीटें जो है, इन टोटल सीटों का ये बताया है 1/3 सीट जो है, ये क्या है? ये कौन? जितने भी विधान सभा के सदस्य हैं ना, तो विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे ये डायरेक्टली। विधान परिषद के गठन कर रहे हैं तो विधान परिषद की 1/3 सीटें, टोटल सीटों की कौन चुनेंगे? विधानसभा के सदस्यों द्वारा इनको डायरेक्ट चुना जाता है। ठीक है, बाकी 1/3 सीटें कौन चुनेगा? तो बाकी 1/3 सीटें चुनेंगे बाकी के नगर प्रशासक और पंचायती राज्य वाले लोग और सारे नगरीय निकाय वाले लोग। किसको चुनेंगे? 1/3 सीटें वो चुनेंगे। कोई दिक्कत? बहुत सिंपल शब्दों में बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 1/6, जैसे राष्ट्रपति महोदय 12 लोगों को राज्यसभा में सीधा चुन लेते हैं, यहां राज्यपाल महोदय 1/6 लोगों को सीधा डायरेक्टली चुन सकते हैं, जो कला, साहित्य, संस्कृति इत्यादि से बिलोंग करते हुए लोग हैं। 1/6 लोग कौन चुनेंगे? राज्यपाल महोदय डायरेक्टली। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। 1/12 सदस्यों को कौन चुनेगा? तो भैया जितने भी शिक्षक हैं, शिक्षक जिनको 3 से ज्यादा सालों का 3+ ईयर्स का अनुभव है, जो 10th प्लस मतलब जो माध्यमिक उच्चतर स्तर के शिक्षक हैं, कॉलेज के स्तर, 3 साल से ज्यादा का इनको अनुभव है, ऐसे शिक्षक 1/12 लोगों को चुनेंगे। ठीक है, और बाकी के 1/12 सीटों पे कौन है? छात्र। छात्र संघ के चुनाव इसीलिए होते हैं, है ना? तो जितने भी स्नातक वाले छात्र हैं, स्नातक पास करे हुए, 3 साल से ज्यादा इनको हो गई, ऐसे लोग क्या करेंगे? 1/12 लोगों को, सीटों को चुनते हैं।
तो ये इनका क्राइटेरिया है विधान परिषद के गठन का, और इनसे सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं कि विधान परिषद में शिक्षकों के द्वारा कितनी सीटें चुनी जाती हैं, या फिर छात्रों के द्वारा कितनी, नगर प्रशासक और नगरीय निकायों के द्वारा कितनी, विधानसभा के सदस्यों द्वारा कितनी, राज्यपाल महोदय के द्वारा कितनी। तो ये सीधा सीधा समझ पा रहे हो? हाँ भैया, ये पूरा क्राइटेरिया है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, और ये सब के सब लोग चुनते हैं, हम नहीं चुनते, इसलिए अप्रत्यक्ष। इसके अलावा ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व भी होता है यहाँ पे, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक है। उसी प्रक्रिया से जैसे राज्यसभा में चल रही थी, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए चल रही थी, वैसे ही प्रक्रिया होती है, ठीक है। अब यहां पढ़ लो एक बार, वही चीज लिखेगी। क्या लिखा है? विधान परिषद के गठन के लिए सदस्यों के चुनाव के संदर्भ में अलग अलग प्रावधान किए गए निम्नलिखित। क्या? 1/3 सदस्य कहां से चुने जाएंगे? राज्य की नगर पालिकाएं, जिला बोर्ड, अन्य स्थानीय संस्थाओं के द्वारा डायरेक्टली, जो हमने बात करी थी। बाकी 1/3 सदस्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। 1/12 भाग जो है वो ऐसे व्यक्तियों के द्वारा चुने जाते हैं जिन्हें कम से कम 3 वर्ष का स्नातक डिग्री प्राप्त की हो, यानी 3 वर्ष पहले की हो। स्नातक करना यानी ग्रेजुएशन होना, ग्रेजुएशन 3 साल पहले कर ली, उन लोग क्या करेंगे? 1/12 लोगों को चुन लेंगे, वही छात्र, ठीक है, छात्र ही कहलाते हैं, सच्चाई तो, ठीक है। और बचे हैं, अभी रुक जाओ, अब देखो, बाकी 1/12 सदस्य अध्यापक यानी टीचर्स के द्वारा, जिनको 3 वर्ष से ज्यादा का अनुभव हो, कहा? माध्यमिक यानी हायर सेकेंडरी विद्यालय, ठीक है, उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापन कार्य कर रहे हो, तो वो सारे टीचर्स जिन्हें 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, वो 1/12 सदस्य चुनेंगे। और 1/6 सदस्य कौन चुनेंगे? राज्यपाल महोदय चुनते हैं, जो कि क्या है? साहित्य, कला, सहकारिता, विज्ञान, समाज सेवा, इन सारे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान रखने वाले लोग होते हैं। बात खत्म, क्या ही दिक्कत है? सभी सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर, एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली के आधार पर होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये पूरी की पूरी व्यवस्था है विधान परिषद की। याद रखना कि विधान परिषद में विधानसभा की सीटों के 1/3 1/3 सीटें होती हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम 40 सीटें तो होनी ही चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत? अभी भारत में 6 राज्य हैं, हमने बात करी थी, जहां पे विधान परिषद है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार के अलावा महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटका, है ना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना स्टेट, ये 6, ठीक है। सीटों की बात हमने करी ली थी, उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं, बिहार में 75 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 78 सीटें हैं, कर्नाटका में 75 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में 50 होनी चाहिए जहां तक है, और 40 तेलंगाना स्टेट में है। तो ये एक बार याद रख लेना, ठीक है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। तो गठन समझ में आ गया कैसे क्या होता है? बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़े। राज्यों की विधानमंडलों की अवधि क्या होगी? विधानमंडलों की अवधि तो वो हमने डिस्कस की हुई थी। प्रत्येक विधानसभा, अगर विधानसभा है तो पहले से ही क्या होगी? विघटित कर दी जा सकती है 5 साल से पहले, 5 साल का उनका कार्यकाल होता है, लेकिन राज्यपाल को ऐसा लगता है, या मंत्री, मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि हटा दो, तो हटा सकते हैं, ठीक है, और 5 वर्ष से ज्यादा नहीं रहेगी, ठीक। अगर मान लीजिए अगर कुछ ऐसा होता है, आपात स्थिति होती है, तो उसमें 1 साल में एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। चलो, विधान परिषद का तो विघटन होता ही नहीं है, ये स्थायी सदन है, ये हाँ बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। हाँ, 1/3 सदस्य हर 2 साल में क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। विधानमंडल की सदस्यता के लिए क्या क्या? हाँ भैया, क्वालिफिकेशन तो चाहिए, तो चलो क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पे। यार इसमें लिख देता हूँ मैं, वो ज़्यादा इजी रहता है, तो इसमें मज़ा नहीं आता, आप क्वेश्चन मतलब देखते रहते, तो अर्हताओं की यहाँ पे बात कर लेते हैं दोनों की। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विधान परिषद, है ना, बड़ा सदन है, विधान परिषद उच्च सदन। यहाँ विधानसभा की बात कर लेते हैं। विधानसभा हम बात कर रहे हैं इनकी योग्यताओं की, ठीक है। सो योग्यताओं में सबसे पहली योग्यता दोनों की क्या होगी? ही शुड बी, ही मस्ट बी
सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना, भारत के नागरिक होना अनिवार्य है, भारत का नागरिक, ठीक है, ये भी सिटीजन ऑफ इंडिया होने मांगते हैं, ठीक है। दूसरी क्वालिफिकेशन, अब चूंकि देखो यार ये विधान परिषद जो है वो स्थायी सदन है ना, स्थायी सदन है, उच्च सदन है और राज्यसभा के जैसा है। तो राज्यसभा में हमने क्वालिफिकेशन पे बात करी थी, अगर नहीं देखी हो तो वो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है संविधान वाले में, आप देख लेना उसको। यहाँ पे मिनिमम एज क्राइटेरिया रखा था 3 साल का, 30 साल का आपको क्या है एज होनी चाहिए कम से कम। और वहीं विधान परिषद की बात करें, विधानसभा की बात करें तो ये लोकसभा जैसा है, निम्न सदन है। तो यहाँ पे हमने बात करी थी 25 साल की, कि 25 साल की यहाँ कम से कम एज होनी चाहिए, है ना। हाँ, इसके अलावा कुछ और शर्तें थी कि भाई वो पागल दिवालिया ना हो, अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति ना हो, सीरियस क्राइम वगैरह उसने ना किए हो, ज्यादा उसको सजा ना मिली हो, और एक थी लाभ के पद पे ना हो, लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। लाभ के पद पे ना हो मतलब he should not hold any office of profit, office of profit, ठीक है। तो लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, ये ऐसा ना लिख देना है, ये इनकी क्वालिफिकेशन होती है। कहीं दिक्कत तो है नहीं, मुझे नहीं लगता कोई समस्या परेशानी है आपको। चलें वापस आ जाए, ठीक है। हाँ, शपथ वगैरह कैसे मिलेगी, तो तीसरी अनुसूची में, अब चूंकि तीसरी अनुसूची है तो तीसरी अनुसूची में इनकी शपथ वगैरह बताई हुई है, तो वो शपथ लेते हैं। कौन दिलाएगा शपथ, कौन दिलाएगा शपथ, इनको दिलाया जाएगा, डिपेंड करता है कौन दिलाएगा मतलब। हाँ, तो देखो यार विधानसभा की अगर बात करें तो अध्यक्ष महोदय ही दिलाएंगे, सच्चाई है, दोनों सदन के हेड महोदय, ठीक है। और ये आयु वायु तो वही चीज लिखी हुई है, ठीक है। बढ़े आगे, सत्र, अवसान, विघटन, ये सारी चीज। देखो यार राज्यपाल महोदय को जैसे राष्ट्रपति महोदय का था, राष्ट्रपति महोदय क्या करते थे, वहां पे राज्यसभा और लोकसभा, है ना, इनके जैसे मान लो 5 साल में लोकसभा गठित हो रही है, तो क्या कर रहे थे, उसके जितने भी सत्र लगते हैं, सत्र हमें पता है 3 लगते हैं, है ना। कौन कौन से सत्र होते हैं, सेशंस इनको बोलते हैं। तो एक होता है बजट सेशन, है ना, दूसरा होता है मानसून सेशन, और तीसरा होता है शीतकालीन सेशन, है ना, विंटर सेशन। तो ये 3 सत्र जो लगते हैं, तो सत्र की स्टार्टिंग में बिल्कुल जैसी स्टार्ट हो, स्टार्टिंग, है ना, तो स्टार्टिंग में सत्र का कब लगेगा, कैसे लगेगा, ये भी वो ही बताते थे, है ना, राष्ट्रपति महोदय। ऐसे यहां ये राज्यपाल का कार्य है, किसका कार्य है, राज्यपाल महोदय का। तो राज्यपाल महोदय यहाँ पे क्या करेंगे, लोकसभा राज्यसभा की जगह यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, विधान परिषद, और यहाँ पे सॉरी लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, विधानसभा। तो यहाँ विधानसभा की 5 साल बाद ये सेम टू सेम यही सारी चीजें होंगी, ठीक है। इसके अलावा सत्रावसान, ये भैया बजट कब खत्म करना है, सेशन कब होगा, कैसे होगा, और विघटन कब होगा, खत्म हो गया, कैसा हो गया, तो ये सारे कार्य राष्ट्रपति कर रहे थे, यहाँ राज्यों में राज्यपाल महोदय करेंगे। ये आर्टिकल 174 में लिखा हुआ है, वही चीज है, देख लेना, यहाँ पे आपको बता देता हूँ। चलो, सदन के सत्रावसान कर सकेगा, विघटन कर सकेंगे, कौन कर सकेंगे, राज्यपाल महोदय, समय समय पे, ठीक है। वही बताएंगे कि कहाँ लगना है, कैसे लगना है, टाइमिंग वगैरह, हर एक चीज यहाँ पे ये होती है, ठीक। चलो आगे बढ़े। सदनों में अभिभाषण और उनके संदेश भेजने का राज्यपाल, हाँ भैया अगेन वही चीज है, जैसे राष्ट्रपति महोदय को बताया था हमने, राष्ट्रपति महोदय जो है हर साल मतलब साल तो चेंज होता है 12 महीने बाद, या फिर 5 साल बाद, जैसे ही नई विधानसभा, अब लोकसभा इधर राष्ट्रपति महोदय के लिए, राज्यपाल के लिए विधानसभा, नई चुनाव के बाद जो आती है, तो उसमें विशेष अभिभाषण का कार्यक्रम करते हैं, है ना, विशेष अभिभाषण करते हैं हर साल नए वर्ष की पहली सत्र में, मीटिंग में, ठीक है। हमेशा विशेष अभिभाषण होंगे, या फिर नए साल की हर उसमें होंगे, और या फिर जब नया गठित हो, नए गठन की लिख देते हैं, की पहली बैठक जब होती है, ठीक है, तब भी राष्ट्रपति महोदय को
और यहाँ राज्यों में राज्यपाल महोदय को ये अधिकार होता है। तो यहाँ हम बात राज्यपाल महोदय की कर रहे हैं, ये आर्टिकल 175 में वहां बताया हुआ है कि नहीं। हाँ ठीक, वहां पे क्या था, वहां पर 85 में था, 85 में था या 86 में था, 86 में था जहाँ था। ठीक है, तो ये अधिकार है, यही लिखा है यहाँ पे भी देख लो ताकि तुमको समझ में आ जाए। ठीक है भाई, विधान परिषद वाले राज्यों की दशा में, ठीक है, या तो वो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर दोनों सदन है तो एक सदन है तो कोई बात ही नहीं, नहीं तो एक साथ दोनों सदन है तो दोनों सदन में क्या करेंगे, अभिभाषण देंगे अपने, कौन, राज्यपाल महोदय, और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा करेंगे कि भैया आओ सुनो। राज्यपाल विधानमंडल में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश, कोई भी चीज है कि भैया ये क्यों नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, तो ऐसे क्या कर सकते हैं, ये संदेश वगैरह भिजवा सकते हैं, ये अधिकार है जैसे राष्ट्रपति महोदय को है। तो वही सारी चीज यहाँ पे बताई हुई है इस आर्टिकल 175 में। ठीक है, 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, वही सेम चीज है। ठीक है, चलो, हर साल पहले सत्र में और जब नया गठित हो तब पहले उसमें ये विशेष अभिभाषण देते हैं राज्यपाल महोदय, वैसे राष्ट्रपति महोदय भी देते हैं। महाधिवक्ता के अधिकार और वो हमने देखे थे, कैग वगैरह वो सारी चीजें। ठीक है, चलिए, विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, देखो आर्टिकल 89 जो था वो राज्यसभा के लिए था, राज्यसभा के सभापति उपसभापति के लिए था, और 93 जो था वो था लोकसभा के लिए, है ना, लोकसभा के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के लिए। ठीक है, यहां चूंकि क्या होता है कि हर राज्यों में विधान परिषद नहीं है, केंद्र तो एक ही है और वहां पे राज्यसभा है ही और बड़ा सदन है, इसलिए पहले उसके बारे में लिखा। लेकिन राज्यों में क्या है कि भाई हर जगह तो है नहीं, तो इसलिए पहले किसके बारे में, विधानसभा के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये वाली चीज यहां पे पहले लिख दी। ठीक है, समझ पा रहा, और अभी आगे आएगी वो किसके लिए आ जाएगी, विधान परिषद के लिए। ठीक है, तो विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर ही होते हैं और डेप्यूटी स्पीकर ही कहलाते हैं, जनरल भाषा में इनको अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय कहा जाता है। ये दोनों के दोनों, जैसे हमें पता था कि लोकसभा में भी स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को चुना जा रहा था, वहां के लोगों के द्वारा ही चुना जा रहा था, जो पहले चुन के आ गए उनमें से ही लोगों ने क्या किया, जो सरकार की पार्टी है, यानी जो सरकार है, जो रूलिंग पार्टी है बहुमत वाली, वहां का जो मिलके बनाएंगे हेड वो अध्यक्ष होगा और विपक्षी पार्टी का उपाध्यक्ष बना देते हैं। तो वही चीज यहाँ पे बताई हुई है। ठीक है भाई, समझ लेना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही लोग बहुत बड़े अधिकारी हैं पूरे विधानसभा के। ठीक है, प्रत्येक राज्य की विधानसभा यथाशीघ्र 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी, और जब जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली होगा मान लो, तो फिर क्या करेंगे, अन्य सदस्य को उस दिन के लिए या उस समय के लिए अध्यक्ष का कार्य दे देंगे। ठीक है, तो दिक्कत बहुत सिंपल सी चीज है, कहीं से एक्स्ट्रा है नहीं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त हो जाने पर क्या करेंगे, तो पद त्याग करने पर, अच्छा पद त्याग कैसे करेंगे, तो वही हमें पता है कि अध्यक्ष महोदय उपाध्यक्ष महोदय को अपने लिखित हस्ताक्षर से संबोधित करके त्याग पत्र देता है, और अध्यक्ष महोदय उपाध्यक्ष को देते हैं, उपाध्यक्ष अध्यक्ष, अध्यक्ष उपाध्यक्ष। ठीक है, चलिए ये लिखा हुआ, संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, अगर मान लो सीट खाली रहेगी तो क्या करेंगे, तो उस समय के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को बना दिया जाएगा, उसमें कोई समस्या है नहीं। ठीक है, चलो, शक्ति वगैरह है, कैसे क्या है, इनको सारे कार्य वगैरह करने होते हैं जहां जहां ये रहते हैं, जो जो प्रोसीजिंग होती है तो वो सारे कार्य इनको ही करने होते हैं। ये सारी चीजें बेसिक चीजें हैं, इसमें कोई एडवांस में डिस्कस इसलिए नहीं करना कि हमें 5वें भाग में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है, तो समझ में आ ही रही होंगी, बस कनेक्ट करना है उनको, हमें तालमेल बिठाना है वहां पे। ठीक है, इनको हटाने का कैसा क्या है, तो हटाने का ऐसा है कि जिन लोगों ने इनको सिलेक्ट किया है वही लोग हटा सकते हैं, हर कोई नहीं हटाता भाई, जो सिलेक्ट करेगा वही हटाएगा और किसी को अधिकार थोड़ी। तो यही सदन के लोग ही अगर समझ जाए कि इनसे नहीं हो पा रहा कार्य, तो वो लोग ही प्रस्ताव पारित करके क्या करेंगे, इनको हटा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज प्रस्ताव पारित किया और कल हटा दिया, कम से कम 14 दिनों का समय इनको देना पड़ता है, नोटिस जैसा राष्ट्रपति महोदय को जा रहा था, है कि नहीं, उपराष्ट्रपति के लिए भी जा रहा था, तो वैसे ही इन लोग के लिए भी यार इतनी तो इनको अधिकार है, विशेषाधिकार प्राप्त लोग हैं, इनको लोगों ने चुना है, ऐसा नहीं कर सकते आपके तुरंत हटा दो, है ना। तो 14 दिन का समय इनको नोटिस पीरियड दिया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो हाँ, जब भी इन पे कोई कार्रवाई हटाने की चल रही होगी तो भैया जैसे राष्ट्रपति महोदय बैठ तो सकते थे लेकिन उन्हें निर्णय नहीं ले सकते थे, तो वैसी ही चीजें, बैठ तो सकते हैं, निर्णय नहीं ले सकते, है ना, हेड का काम भी नहीं करेंगे। ठीक है, चलो, ये विधान परिषद का सभापति उपसभापति,
जैसे राज्यसभा के सभापति उपसभापति की बात थी, तो वहां तो उपराष्ट्रपति महोदय बाय डिफॉल्ट सभापति होते थे, लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई उपराज्यपाल है ही नहीं, है क्या? नहीं है। तो ये दोनों भी क्या होंगे? विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा ही चुने जाएंगे। ठीक है, हाँ सिंपल। चलो देखो, विधान परिषद वाले प्रत्येक राज्य की विधान परिषद यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना सभापति और उपसभापति चुनेगी, और जब जब सभापति या उपसभापति क्या होंगे, खाली पद होंगे इनके, तब तब परिषद किसी अन्य सदस्य को समय के अनुसार सभापति या उपसभापति चुन सकते हैं। ये अधिकार उनको ही दिया हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है यहाँ पे क्या क्या पद त्याग करेंगे, तो वही सेम चीज है। सभापति उपसभापति महोदय को, उपसभापति सभापति महोदय को क्या करेंगे? संबोधित करके अपना लिखित हस्ताक्षर समेत त्याग पत्र दे देंगे, तो वो मान लिया जाता है। ठीक है, फिर खाली रहेगा तो हटाए जाने के लिए भी सेम टू सेम व्यवस्थाएं हैं, सेम टू सेम, कहीं से अलग है नहीं। ठीक है, अगर हटाया जा रहा है तो क्या किया जाएगा? वो उस पद पे कोई फैसले नहीं ले सकते, जनरली तो आते ही नहीं है, और वैसा ऐसे कम ही हुआ है, ना के बराबर ही हुआ है। ठीक है, चलिए हाँ, वेतन भत्ते, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो वेतन भत्ते कहाँ मिलेंगे? तो वेतन और भत्ते के बारे में संविधान की दूसरी अनुसूची में बताया कि नहीं बताया? हाँ, सारे के सारे वेतन भत्ते उनके, टीए डीए, ये आवास की बात करें, फोन का बिल की बात करें, दूरभाष वाला है, पेट्रोल डीजल के खर्चे की बात करें, सब दूसरे अनुसूची में बताओ। ठीक है, हाँ, और समय समय पे इसमें चेंजेस भी होते रहते हैं संसद के द्वारा, संसद और राज्य मंडलों के द्वारा, विधानमंडलों के द्वारा। ठीक है, दूसरी अनुसूची, राज्य के विधानमंडलों का सचिवालय। हाँ भैया, देखो यार, ये लोग तो ऐसे हैं कि बड़े लोग हैं, इनको हमने चुन लिया और ये कानून वगैरह बना रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन ये लोगों के सपोर्ट के लिए नीचे बहुत बड़ा सेक्रेटेरिएट होता है। एक्चुअली काम वो लोग करते हैं, नाम इनका होता है। तो सेक्रेटेरिएट के लिए जितने भी पद हैं, रिक्त पद हैं, सारी चीजें उनके लिए अधिकार दिया हुआ है कि ये लोग समय समय पर जैसी जरूरत पड़ेगी वो अपने हिसाब से उनको रख सकते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 187 में बताया हुआ। ठीक है, जितना उनके लिए भी कर्मचारियों का भी वेतन भत्ता वगैरह क्या है, वो दी जाती है संचित निधि से, राज्यों की संचित निधि से। इनको भी राज्यों की संचित निधि से ही पैसा देंगे, लेकिन लिखे कहाँ है? वेतन भत्ते इत्यादि वही। ठीक है, हाँ, जो भी नियम ये बना देंगे, वो नियम कौन बनाएगा? विधानसभा ही बनाएगी, विधान परिषद। शपथ की बात है तो शपथ कौन लेगा? कोई शपथ है भाई जो बताई हुई है तीसरी अनुसूची में। ठीक है, चलिए, सदनों में मतदान, रिक्तियां होते हुए भी सदनों की कार्य करने की अच्छा, गण पूर्ति की बात कर रहे हैं, कोरम की बात कर रहे हैं। कोरम की हमने बात वहां भी करी थी 5वें भाग में, संसद में। कोरम मतलब गण पूर्ति कहलाता है कि यार जैसे मान लीजिए कि है तो 50 सदस्य, लेकिन आए 2 लोग, तो यार अब बाकी के 48 लोग आए नहीं, तो चर्चा हो नहीं पाएगी क्या काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि कैसे क्या करें। तो वो गण पूर्ति एक ऐसा है कि अपने पास अल्टीमेटम कि इतने लोग तो एटलीस्ट आए नहीं, तो वो कोई मतलब नहीं है, तो फिर कार्रवाई रद्द कर देता है। तो गणपूर्ति का मतलब ये है कि जितनी सदस्यों की संख्या है, टोटल सीटें हैं आपकी, चाहे विधानसभा हो, विधान परिषद हो, उसमें जो टोटल सीटें हैं, उस टोटल सीट का 10% लोग, जो हमने देखा था वहां पे, आने चाहिए। वैसे ही यहां भी गणपूर्ति है, लेकिन क्या है कि देखो, लोकसभा और राज्यसभा तो एक ही है। राज्यों में विधान परिषद विधानमंडल की सीटें कम ज्यादा हैं सबकी। तो ऐसा ना हो कि जहां 40 लिखा है, 40 का 10% तो 4 लोग होते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, कम से कम 10 लोग होने चाहिए। और या फिर प्रतिशत की बात करें तो 10%, इनमें जो भी ज्यादा है वही, है ना। जैसे अब कहीं पे 40 ही सीटें हैं, जैसे अपन ने देखा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में एटलीस्ट 10 लोग तो आए, नहीं तो 4 लोगों में क्या ही होगा। तो 10 लोग आएंगे तो काम होगा, नहीं तो अगर ज्यादा है तो एटलीस्ट आपके क्या होने चाहिए? ठीक है, 10%। बहुत बढ़िया, ये गण पूर्ति कहलाती है, आर्टिकल 189 में बताई हुई है। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ चले। तो भैया यहां भी वही चीज दी हुई है इन्होंने, है ना। अध्यक्ष महोदय के अलावा निर्णायक मत और कोई देता नहीं है ना। और अध्यक्ष महोदय जनरली देते नहीं है, जब वो निर्णायक मत की बारी आती, बराबर हो जाए, तभी होते ही हैं सारी चीज। ठीक है, चलो, स्थानों का रिक्त होना 190 में। स्थानों का रिक्त मतलब कोई भी सदन का खाली है और वो है और कोई विषय बन गया, तो ऐसा नहीं कि खाली है इसलिए बन गया और सारी चीजें, वो नहीं है। दोनों सदनों के अगर कोई सदस्य नहीं है तो उस व्यक्ति को क्या कर सकते हैं भाई? हमने जैसे बोला था कि कोई भी व्यक्ति मंत्री यंत्री और सारा बनाया जा सकता है, लेकिन वो सदस्य तो है नहीं। तो उनमें से रिक्त स्थानों पे क्या करा जाता है? जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाते हैं, भरे जाते हैं उनको उस हिसाब से। ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
सदस्यों के लिए निर्हरताएं कैसे हटाया जा सकता है, तो वो तो सिंपल सी बात है, 60 दिन ना आए कोई तो हटा देंगे, है ना। लाभ का पद धारण किया हो तो हटा देंगे, भारत का नागरिक नहीं होगा तो हटा देंगे, पागल आगल हो, दिवालिया घोषित किया हो तो हटा देंगे, ठीक है। और ये सारी चीजें उसने खुद से नागरिकता छोड़ दी तो हटा देंगे, है ना। और संसद जो भी विधि बना दे उसके हिसाब से अगर वो निर्हर है तो हटा देंगे, तो ये निर्हरताएं कहलाती हैं, ठीक है। इनसे संबंधित प्रश्नों की अगर बात करें, निर्हर है कि नहीं है कि क्या है, तो चुनाव आयोग से चर्चा भी की जाएगी, अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय से भी चर्चा की जाती है और फिर उसके बाद ये फैसला लिया जाता है, ठीक है। ठीक है, विशेषाधिकार वगैरह जो हमने संसद के सदस्यों की बात करी थी, वही सेम टू सेम विशेषाधिकार इनके होते हैं, वाक स्वतंत्रता होती है, कुछ भी बोल सकते हैं। आप देखते हैं कई बार लड़ते झगड़ते रहते हैं, है ना, लोकसभा राज्यसभा में लड़ाई होती है, राज्यसभा में तो ना के बराबर होती है, बड़े लोग हैं क्योंकि समझदार लोग होते हैं, लोकसभा में ऐसा ज़्यादा होता है, ऐसे ही विधानसभा में भी होता है, तो लड़ाई झगड़े हो रहे, चप्पल अप्पल मार दी फेंक दी, ये कई बार आपने सुना भी होगा, है ना। तो ये चीज़ें, इनमें स्वतंत्रता का पूरा अधिकार है, इनके विशेषाधिकार है, हर एक चीज़ के जानने के अधिकारी हैं। अगर कोई बात हो रही है तो इनको सच्चाई जानना है, क्योंकि विशेषाधिकार है, आप छुपा नहीं सकते कोई चीज़, सच्चाई बताओ, भली वो खराब हो अच्छी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्चाई माने सच्चाई, कोई झूठी बात नहीं बता सकते, ठीक है। अगर ऐसा करते हो तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको विशेषाधिकार दिए हुए हैं। इन व्यक्ति विशेष को 40, अगर मान लो संसद का कार्यकाल चल रहा है, समय चल रहा है, तो इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, है ना। और अध्यक्ष महोदय से पूछा जाता है कि भैया इन पे कार्यवाही करनी है और सारी चीज़ें हैं, तो वो फिर फाइनल बताते हैं कि हाँ ठीक है या नहीं। अच्छा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय को भी बहुत अधिकार होते हैं, है ना। जब वो प्रोसीडिंग हेड होते हैं तो भैया वो क्या कर देते हैं, अगर आप मान लीजिए अनुशासनहीनता कर रहे हो तो आपको हटा भी सकते हैं, पहले 1-2 बार वार्निंग देते हैं, फिर हटा देते हैं, कुछ दिन के लिए निलंबित कर देते हैं, और सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो कर सकते हैं, उनको अधिकार दिया हुआ है इस प्रकार से, ठीक है। चलिए, सदस्यों के वेतन भत्ते हमने डिस्कस कर ही लिए हैं, वही है सारी चीज़ें, है ना। विधेयकों के पुनर्स्थापन पारित किए जाने के संबंध में उत्पन्न धन विधेयक इंपॉर्टेंट है, हालांकि हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। तो धन विधेयक वो हेड वाला मेन वाला ही आता है, 110 109 में बताया हुआ है ना, 9 में बताया, 10 में परिभाषा बताई हुई। वैसे यहाँ भी है ये धन विधेयक जो है, इससे अलग विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्भर, विधान परिषद जो है, जैसे राज्यसभा को अधिकार नहीं है धन विधेयक का, है ना, वैसे विधान परिषद को भी धन विधेयक का कोई अधिकार है नहीं, लेकिन उसके अलावा तो बहुत सारे अधिकार, तो वो बताया हुआ है यहाँ 197 में कि सारे बना सकती है, उस पर संशोधन की बात कर सकती है। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया 198 में और 199 में धन विधेयक के बारे में बताया है, उसकी परिभाषा बताई हुई है, ठीक है। तो वो हमने 109 110 में पढ़ लिया था, एक बार वो जाके देख लीजिएगा, यहाँ पे डिस्कस करने का तो कोई मतलब नहीं है, क्या कहलाएगा धन विधेयक, तो वो जो केंद्र में कह रहा था वही राज्यों में भी वही धन विधेयक कहलाएगा। इसको कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अध्यक्ष वहां पे कौन कर रहा था, निर्णय कौन कर रहा था, लोकसभा के अध्यक्ष महोदय, यहाँ पे कौन करेगा, विधानसभा के अध्यक्ष महोदय, है कि नहीं। हाँ, और राज्यपाल की पूर्व सहमति से आएगा सारी चीजें, हालांकि राष्ट्रपति से पूछ लेते हैं वो सारी चीज, ठीक है। चलिए, तो वही है, कोई भी टैक्स अधिरोपण करना हो, हटाना हो, कम करना हो, कहाँ से, संचित निधि से और बाकी सारी चीजों से, ठीक है। तो वो आपके धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। फिर विधेयकों पर अनुमति कैसे क्या मिलती है, तो विधेयक पे अनुमति कौन देगा, एक सदन से पास होगा, दूसरे सदन से पास होगा, फिर जाएगा राज्यपाल महोदय, तो उन्हें अनुमति देनी पड़ेगी। अब राज्यपाल महोदय के पास ऑप्शन है, मना कर सकते हैं या संशोधन के लिए वापस भेज सकते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है इनके पास, क्या है, हाँ, ये बोल देंगे कि हम राष्ट्रपति महोदय से सलाह रहे हैं, वही बताएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। तो ये पॉकेट वीटो जैसे ही होता है, और क्या, विचार के लिए आरक्षित विधेयक, ठीक है। विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लिया जाता है, तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। राष्ट्रपति बोल देगा तो ठीक है, नहीं होगा तो एक प्रकार से राष्ट्रपति के पास जो पॉकेट वीटो होती है, राज्यपाल के पास तो होती नहीं ऐसी कोई पॉकेट वीटो, उसके जैसे ही काम है ये, बोल दिया राष्ट्रपति महोदय। अब राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है वो क्या कैसे करेंगे, है ना। चले, वार्षिक वित्तीय विवरण, ये वही है हमारा एनुअल अप्रिसिएशन, जो भैया बजट है था 112, है ना, वैसे ये 202 में राज्यों के लिए बजट की बात करी हुई है, वार्षिक वित्तीय विवरण, तो ये याद रखिएगा, है ना। राज्यों में कहा है 202 में है, वही है राज्यपाल महोदय, बस राष्ट्रपति महोदय संसद के समक्ष रख रहे थे, पेश कर रहे थे, ऐसे ही राज्यपाल महोदय राज्यों के सदन के समक्ष ये प्रस्तुत करते हैं।
क्या कैसे खर्चा आया, क्या कैसा रहा, सारा एस्टिमेशन। ठीक है। विधानमंडल में प्राक्कलनों से संबंधित प्रक्रिया, प्राक्कलन मतलब एस्टिमेट, एस्टिमेशन क्या कैसा होता है, वो सारी चीजें हमने वहां भी पढ़ा था। एस्टिमेशन करते हैं, एस्टिमेट कमेटी होती है, वो पूरा एस्टिमेट देखती है कि भैया ये ज़्यादा तो नहीं है, कम कर सकते हैं इसमें अलग अलग। ठीक है। हाँ, और कम ही कर दी अगर तो दिक्कत है, फिर सरकार को इस्तीफा देना पड़ जाता है। ठीक है। विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक समझ रहे हैं, अप्रिसिएशन, कुछ कमी ज़्यादा ये सारी चीज़ें पड़ रही हैं तो वो कैसे क्या कर सकते हैं, विनियोग विधेयक 204। ठीक है। अनुपूरक अतिरिक्त अतिरिक्त अनुदान, अनुदान मतलब ग्रांट होती है ना, सो जो ग्रांट वगैरह दी जाती है कि भाई ये खर्चा हो गया, कम हमने एस्टिमेट लगाया था, ज्यादा खर्चा हो गया, अब क्या करें, खर्चा तो लगेगी, पैसे चाहिए, तो वो सारे ग्रांट्स वगैरह एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो भी है, स्पेशल ग्रांट वगैरह मिल जाती है यहाँ पे, ये भी बिल पास करवाने पड़ते हैं संसद से। ठीक है। चलिए, लेखानुदान, लेखानुदान यानी वोट ऑन अकाउंट, ये हमने बात करी थी कि बजट बन रहा है, बजट सबसे इंपॉर्टेंट होता है जिसमें पूरा पूरा बजट बनता है। अब बजट बन रहा है और बजट बनते समय, बजट में तो यार 3-4 महीने का समय लग जाता है, तो उस समय का खर्चा कैसे चलेगा, तो उसके लिए टोटल बजट का कुछ प्रतिशत इन्हें दे दिया जाता है कि लो भैया आप पहले ही पूर्वानुमति से निकाल लो। सो वोट ऑन अकाउंट होता है वो, उस पर खर्चा चलता है बजट बनने तक की स्थिति में, वो उसके बाद तो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, इनको अनुमति मिल जाएगी। ठीक है। वित्त विधेयकों के संबंध में, धन विधेयक और वित्त विधेयक, जो विधेयक धन विधेयक होते हैं वो तो भाई बता दिया उनने, किसने बता दिया, ये लोकसभा के या फिर यहाँ पे राज्यों में विधानसभा के अध्यक्ष ही डिसाइड कर रहे हैं। तो धन विधेयक के अलावा जो विधेयक है पैसे ऐसे संबंधित, वो वित्त विधेयक कहलाता है ना। वित्त विधेयक पे तो सबका अधिकार होता है ना। हाँ, तो वित्त विधेयक के बारे में सारी जानकारी वहां हमने देखा था 117 में, अलग अलग थे, है ना। यहाँ पे 114 और 117 में वित्त विधेयक देखते हमने, यहाँ ये 207 208 में आ जाता है। ठीक है। विधानमंडल में कार्य संबंधी विधि द्वारा, ठीक है, विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ये हमने वहां पे बात करी थी, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा की संसद क्या करेगी, क्या करेगी। वैसे तो यार इंग्लिश थी उस समय की बात, तो वही है क्योंकि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया कहाँ से, अंग्रेजों से लिया हुआ, यूके से लिया हुआ, तो वहां अंग्रेजी चलती थी, तो हमने भी अंग्रेजी को कर लिया। लेकिन होता यह है कि समय के साथ साथ इसको हम चेंज कर सकते हैं। आजकल तो आदि ऐसा नहीं है कि क्योंकि हमने राजभाषाएं इतनी सारी बना ली, 22 राजभाषाएं, तो उनमें भी चर्चाएं हो सकती हैं, है ना। लेकिन प्रेफर इसलिए की जाती है क्योंकि मैक्सिमम सारे लोगों को क्या होता है, इंग्लिश के हिसाब से, बाकी तो ट्रांसलेटर होते हैं तो वो आपको बताते रहते हैं। ठीक है। चलिए, यहाँ पे ये आर्टिकल 211 जो है विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन, विधानमंडल की चर्चा पर निर्बंधन का क्या ही मतलब है कि देखो यार, यहाँ पे जो विधान या संसद में या विधानमंडलों में जो चर्चाएं हो रही हैं, उस पर कोर्ट वोट फालतू का हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं करेगा जब तक की जरूरत नहीं है ना। उनको ये अधिकार दिया हुआ है, विशेषाधिकार है, उनको कानून बनाने का अधिकार है, उनकी सारी चीजें, तो ये निर्बंधन यहाँ पे बता दिया कि बार बार रोक टोक और 4 चीजें नहीं, कानून पास हो जाए फिर आपको अधिकार है, आप देखो और अगर गलत लगता है तो उसको क्या कर दो, आप हटा दो वो सारी चीजें, तो वो निर्बंधन यहाँ पे भी वही चीज बताई हुई है। ठीक है। विधानमंडलों के चर्चा में निर्बंधन, उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आचरण के विषय में कोई चर्चा नहीं करेगा, बताएगा नहीं, फालतू की बातचीत नहीं करेगा। ठीक है। चलो, और इसके बाद 212, न्यायालयों के द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच नहीं की जाएगी। क्या कर रहे हो भैया तुम, क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं पूछ लिया जाएगा, समझ रहे हो, क्यों, उनको अधिकार दिया, वो कुछ भी करें, आपको अधिकार जो दिया है वो संविधान के संबंध में दिया हुआ, आपको हमारी कार्य प्रणाली के संबंध में नहीं दिया हुआ है। आप ये नहीं पूछ सकते कि यार तुम साल भर में तुम 20 दिन नहीं आए, क्यों नहीं आए, किसका पैसा ले रहे हो, क्या कर रहे हो, तो ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। कौन, न्यायालय वगैरह ये नहीं करेगी जब तक जरूरत नहीं है तब तक, अगर कोई है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज तो वो बात की बात है, लेकिन ऐसी इनको अधिकार दिए हुए हैं कि बार बार जांच ना किया जाना। ठीक है, डन। तो यही सारे के सारे अधिकार थे। आर्टिकल 213 हमने डिस्कस किया था, जैसे 123 था, राष्ट्रपति महोदय को अधिकार दिया था अध्यादेश जारी करने का, वैसे यहाँ राज्यपाल महोदय को 213 में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया हुआ है। मतलब क्या कि जब सत्र में संसद ना बैठ रही हो, ऐसी विधानमंडल भी सत्र में ना बैठ रहे हो और कोई कानून बनाने की जरूरत पड़ गई तो क्या करेंगे, तो अधिकार किसको दिया हुआ है, राज्यपाल महोदय को दिया हुआ है यहाँ पे कि वो क्या कर सकते हैं, पहले ही साइन के द्वारा एक अधिकार या कोई आदेश जारी कर सकते हैं, इसको क्या बोल देंगे, अध्यादेश। फिर बाद में जब संसद लगेगी तो पहली बैठक से 6 सप्ताह के बीच में उसको पास करना होगा, पास हो गया तो वो कानून बन जाएगा, पास नहीं हुआ तो भाई खत्म हो जाएगा। और क्या, संसद अपने हिसाब से आ गई है या विधानमंडल आ गए हैं तो वो अपने हिसाब से कानून बना लेंगे, उस समय की जरूरत के हिसाब से सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये अधिकार आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति महोदय के पास और 213 में राज्यपाल महोदय के पास।
बात खत्म भैया। इतनी सारी चीजें थी किससे संबंधित, विधानसभा विधान परिषद से संबंधित। अब कुछ चीजें और हैं, इनकी सीटें तो देख लेना क्या है कैसी है, ठीक है। तो चलो सीटों की बात कर लेते हैं यहाँ। हाँ, राज्य और उनमें विधानसभा की सीटों की संरचना। विधानसभा सारी की सारी 28 राज्यों में है कि नहीं है? अरे हाँ भैया, राज्य कितने हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना। तो केंद्र शासित प्रदेश जो है 8 में तो नहीं, लेकिन 3 में है। 3 कौन सी केंद्र शासित प्रदेश है? एक तो दिल्ली है ना, दिल्ली के अलावा पुदुचेरी है ना, पुदुचेरी के अलावा अभी जम्मू भी तो आ गया, जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो ये 3 में क्या है? विधानसभा है। हाँ, तो चलो देख लो कितनी क्या सीटें हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। आंध्र प्रदेश 175। अभी जहां जहां चुनाव है वो तो याद कर ही लेना, ये तो पक्के में आएगा, गारंटी है। अरुणाचल प्रदेश 60, असम 126, बिहार 243, छत्तीसगढ़ 90, गोवा 40, 182 गुजरात। ये याद रख लेना, क्यों? क्योंकि अभी गुजरात में ही चुनाव हुआ है ना। उससे पहले गोवा मिजोरम में हो चुके, हरियाणा में भी हुए हैं, है ना। हाँ हाँ, हिमाचल प्रदेश 68। हाँ भैया, ये अब भी चुनाव हुए हैं, याद रखना। कांग्रेस जीत गई वापस, यहाँ गुजरात में बीजेपी जीत गई, भारी बहुमत से जीती, ठीक है। तो ये पूछा जाएगा, इसलिए याद रख लेना कितनी सीटों पर चुनाव होता है। झारखंड 81 सीट, कर्नाटका 224, केरल 140, मध्य प्रदेश 230, यहाँ अगली साल होने वाले हैं तो ये भी पूछा जा सकता है। महाराष्ट्र 288, मणिपुर 60, मेघालय 60, मिजोरम में 40, मिजोरम में 40 है, ये पूछा जाएगा, है ना, याद रखिएगा। नागालैंड 60, उड़ीसा 147, पंजाब 117। पंजाब में अभी आपकी पार्टी चुनाव जीती, पहले ही हुए हैं कुछ समय पहले, तो वो भी पूछा जा सकता है। राजस्थान 200 कांग्रेस है, सिक्किम में 32 सीटें हैं, तमिलनाडु 234, तेलंगाना 119, त्रिपुरा 60, उत्तर प्रदेश 403। सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा की विधानसभा की कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ये याद रखना है। डन डना डन? अभी नहीं भैया, कैसे डन? उत्तराखंड में 70 सीटें, पश्चिम बंगाल 294, ये तो राज्य हो गया 28। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 90 सीटें, पुदुचेरी 30, है ना, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 70 सीटें। आपकी यहाँ पर पार्टी है, आप अभी 8वीं राष्ट्रीय पार्टी बन गई है भारत की, है ना, और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी भी बन गई है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। ये तो बात हुई किसकी? राज्य विधान मंडलों में विधानसभा की सीटें। अब विधान परिषद जो उच्च सदन है, उस सब जगह है नहीं, 6 जगह ही है, तो वो हमने डिस्कस किया ही हुआ था, है ना। 58 सीटें आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना 40 सीटें, उत्तर प्रदेश 100 सबसे ज्यादा, बिहार 75, महाराष्ट्र 78, कर्नाटका 75। तो ये 6 के 6 राज्य हैं जहां पे क्या है? विधान परिषद है, स्टैब्लिश है। जम्मू कश्मीर में थी, उसको हटा दिया गया, ठीक है। तो बस इसी के साथ मुझे लगता है कि आपका ये जो सारी चीजें हैं समाप्त हो जा रही हैं। आपको क्या करना है? ये वीडियो पूरा देखना तो था ही, अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब करना है, ताकि पूरी तैयारी आपकी क्या है यही इसी चैनल पर हो जाए। और भैया अगले वीडियो में अब क्या बचा है? क्या बचा है? न्यायपालिका बची है राज्यों की, हाँ, तो हाई कोर्ट, अधीनस्थ कोर्ट, इन पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।